दही, जिसे छेना या कर्ड भी कहते हैं, एक सुपर फूड है। आयुर्वेद के अनुसार दही खाने वाला व्यक्ति कभी मर ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसे सही तरीके से खाया जाए। क्या है ये सही तरीका, जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल? इफ नॉट, डू इट राइट नाउ। आयुर्वेद में दही को यानी कर्ड को अमृत माना जाता है, जो कई तरह से लाभकारी है। दही में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिससे आपके दांतों और हड्डियों को मजबूती मिलती है। और हाँ, जिसको अपना वेट कम करना है उन्हें दही का सेवन अवश्य करना चाहिए। दही में कैल्शियम, विटामिन B2, B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। दही में कैल्शियम भरपूर होता है, जो कोर्टिसोल को कम करता है और वजन कम करने में मदद करता है। दही के सेवन के बाद आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं। ये कैलोरी की मात्रा को कम करके पेट को पतला रखने में भी मदद करता है। दही सबसे अच्छे प्रोबायोटिक फूड्स में से एक है। इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दही एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसीलिए तो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दही में लैक्टोज होता है, इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। ऐसे में जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है या कमजोर है, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है, क्योंकि दही को पचाना काफी आसान है। हार्ट के लिए तो यह एक तरह का वरदान ही है। हर रोज दही का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हाइपरटेंशन का रिस्क भी नहीं रहता। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखता है, इससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है। पता है, कभी गठिया नहीं होगा अगर आप खाते हैं रोज कर्ड सही तरीके से। तो क्या है ये सही तरीका? अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों को बूंदी या वेजिटेबल रायता पसंद है? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। पता है, दही में नमक डालते ही वो पॉइजनस हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दही को जीवाणुओं का घर कहते हैं। अगर आप इन जीवाणुओं को जीवित अवस्था में खाते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें एक भी चुटकी नमक डालते हैं तो दही में मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। नमक डालने के महज 60 सेकंड्स के अंदर दही में मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऐसे में अगर आप दही का सेवन करते हैं तो यह शरीर में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि स्लो पॉइजन का काम करता है। अगली बार अगर आप दही का सेवन करते हैं तो नमक डालने की गलती बिल्कुल न करें। दूसरी बात, दही और प्याज कभी भी एक साथ न खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्य पदार्थों के रूप में दही की तासीर ठंडी होती है, जबकि प्याज की गर्म। दही और प्याज के मिक्स होने से आपको एलर्जी हो सकती है। खान पान में सर्द और गर्म के कॉम्बिनेशन से बॉडी की स्किन पर एलर्जी जैसे चकत्ते, एक्जिमा, सोराइसिस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इनफैक्ट इट इज नॉट गुड फॉर योर डाइजेशन। तीसरी बात, अच्छा एक बात बताएं, आप में से कितने लोगों को घी के पराठे के साथ दही चाहिए या दही बहुत पसंद है? सेंड थम्स अप। दही के साथ तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का कॉम्बिनेशन डाइजेशन प्रोसेस को धीमा कर देता है। ऐसे में आपको सारा दिन सुस्ती, थकावट महसूस होती है। यही कारण है जब आप छोले भटूरे के साथ एक गिलास लस्सी लेते हैं तो आपको सारा दिन नींद आती रहती है। चौथी बात, दही का सेवन केवल सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच में ही करना चाहिए। सूरज ढलने के बाद दही कभी नहीं खाना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर रात में दही में ऐसा क्या हो जाता है? तो जान लीजिए कि रात को दही खाने पर पाचन तंत्र मंद हो जाता है। हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जठराग्नि मंद हो जाती है और शरीर की वायु भी कुपित हो जाती है। इस कारण रात में दही का सेवन करने से आपके हाथ, पैर, सिर, कमर या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है। पांचवी बात, बाजार का लाया हुआ दही कभी न खाएं। केवल घर में ही बनाएं या जमाएं दही को, क्योंकि हम घर में फ्रेश दही से दही बनाते हैं, न कि आर्टिफिशियल प्रोसेस से। पॉइंट नंबर 6, दही को कभी भी भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आहार हमेशा नमक का होता है। इसीलिए दही को भोजन के पहले खाना चाहिए, न कि बाद में। अगर आप इसे बाद में खाते हैं तो गारंटी से शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। दही में नमक मिलाने से इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और फिर ये फायदे की बजाय नुकसान देता है।
भारत में किसी काम की भी शुरुआत से पहले मीठी दही खाना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है दही में सिर्फ मीठा डालकर खाना अलाउड है, वो भी कभी कभी, अगेन नॉट ऑलवेज। और हाँ, मीठा दही दोपहर से पहले तक ही ले लिया जाना चाहिए। दही जैसा है उसे वैसे ही खाना चाहिए। तो चलिए छोटी छोटी लेकिन सही आदतों को अपनाकर अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा बनाएं। डोंट फॉरगेट,